खान साहब से आज बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो ज़ुबानी तौर पे बड़ा क्लियरली बयान कर दिया हुआ है कि ये कंडीशंस जो दो हैं वो मानी जाएं। ये शर्त है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की। ये असीरान की रिहाई में बानी पीटीआई का नाम शामिल है? नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक मेरे केसेस का ताल्लुक है वो मैं बिल्कुल एंड तक इंसाफ के मुताबिक जीतूँगा और पाकिस्तान के ही इसी निज़ाम से जीतूँगा। आप बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि इमरान खान ने तहरीरी तौर पे किन नुकात का कहा है कि हुकूमत के सामने पेश करने हैं? खान साहब से आज बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो ज़ुबानी तौर पे बड़ा क्लियरली बयान कर दिया हुआ है कि ये दो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। ये कंडीशंस जो दो हैं वो मानी जाएं। ये शर्त है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की। तो अगर आपको तहरीरी तौर पे मांग रहे हैं तो आप तहरीरी तौर पे दे सकते हैं और उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो दुरुस्त करें, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता हर्ज के आप तहरीरी तौर पे क्यों नहीं दें। और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप जाके उनको बेशक तहरीरी तौर पे दे दें, और साथ ये भी कहा कि अगर ये शर्तें तहरीरी तौर पे जो आप देंगे, अगर अगली मीटिंग में ये उन्होंने तहरीरी तौर पे ना मानी, हुकूमत ने भी वापस उसके तहरीरी तौर पे ही उसके साथ एग्रीमेंट ना की इन दोनों शर्तों पे, तो फिर आपकी चौथी मीटिंग नहीं होगी। फिर आप ऐलान कर दें अभी कि इसके बाद कोई और मीटिंग नहीं होगी। इस पे बड़ा उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 4 बार कहा मुझे। अच्छा, ये असीरान की रिहाई में बानी पीटीआई का नाम शामिल है? नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा, बल्कि ये भी कहा, ये आपके प्रोग्राम पे मैं बता देता हूँ, मैं उस पर दूसरे जब इंटरव्यू हो रहा था मैंने नहीं बताया, मुझे भी आपके सवाल से याद आया। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक मेरे केसेस का ताल्लुक है वो मैं बिल्कुल एंड तक कानूनी तौर पे लड़ूंगा। उसका मैंने किसी तरह कंडीशन नहीं माननी अगर ऑफ़र भी हुआ। ये मैं वाज़े कर दें सारी लोगों को। मुझे पता है कि मेरे केसेस बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, उनमें कोई हक़ाइक़ नहीं, इसलिए मैं उनको इंसाफ के मुताबिक जीतूँगा और पाकिस्तान के ही इसी निज़ाम से जीतूँगा। लेकिन सर कल बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि जो असीरान की रिहाई है उनमें इमरान खान का नाम शामिल है, तो क्या कमेटी या पीटीआई की जो रहनुमा है वो ख़ुद से ये फ़ैसला कर रहे हैं? जी, मुझे तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो खान साहब ने मुझे बताया, यही बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने केसेस लड़ूंगा अपने इंसाफ के मुताबिक और अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स के मुताबिक। मैं किसी किस्म की कंसेशन अपने केसेस में नहीं चाहूँगा। जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है वो तो उनको देखें, उनके सारे केसेस वैसे ही ख़त्म हो चुके हुए हैं। जहाँ वो उनको सज़ाएँ थी वो सस्पेंडेड हैं, और अगर कोई नई सज़ा करने की कोशिश की जाती है तो वो भी बड़ी जल्द सस्पेंड हो जाएगी। तो उनको यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस इतने बेबुनियाद हैं कि वो उसमें जीतेंगे जीतेंगे। वो सिर्फ़ जो लोग बेचारे बेगुनाह किसी केसों के बग़ैर जेलों में पड़े हैं या जिनके वो अरसे से जेल में पड़े हैं, उनकी केसों की समाअत नहीं हो रही, उनके बारे में बात कर। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि ये इतना डिले क्यों हो रहा था? कौन संजीदा नहीं था? या हुकूमत, आप लोगों के पीटीआई के लोग ये भी कह रहे थे कि हुकूमत एनआरओ मांग रही है, लेकिन वहीं इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही थी, तो ये डिले क्यों हो रहा था? आपकी ज़ाती राय इसमें क्या है? जी देखिए, मुझे भी नहीं समझ आई कि वजह क्या है इस डिले करने की। इजाज़त दे देते तो एक तरह से मीटिंग हो जाती और ये मामला आगे चलता। बहरहाल अब तो खान साहब ने चूँकि इजाज़त दे दी है तो मीटिंग तो नेक्स्ट होगी। मीटिंग जो बेशक तहरीरी तौर पे डिमांड्स भी रेज़ हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत ने ये इसलिए नहीं शायद किया कि उनको डर और खौफ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी जब मिलेगी खान साहब से तो हो सकता है वो कोई और चीज़ें डिस्कस करें। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की बिल्कुल इजाज़त बंद की हुई है तो ये रास्ता खोलना नहीं चाहती हुकूमत, यही नज़र आता है वजह, वरना तो कोई और वजह नहीं है। थैंक यू सो मच।